हर कोई फ्रॉड, हर कोई मुल्क दुश्मन, बस आप लोग ही खैर ख्वाह इस मुल्क के। मेरे ख्याल से इतने आम ओहदे पर आप बैठे हैं, बराजुमान है, कुछ तो बड़ेपन का सबूत देना। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ की तो छोड़ें, आप मेरी नहीं सुन रहे थे राना साहब। ये एहसास ही है कि जी ऑपोजिशन में रहकर भी सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए टेलीथॉन के जरिए इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, एहतियात इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन लगता है ऐसे कि मुस्लिम लीग नून और इसकी क़यादत शायद 90 की दहाई की सियासत से बाहर ही नहीं आ सकी है। अच्छा, मुखालिफ की हर बात झूठी, हद है कि हर नेकी भी गुनाह में शुमार होगी। ये जरा देखिएगा राना साहब कल प्रोग्राम में क्या फरमा रहे थे, इनकी सोच का अंदाजा आपको हो जाएगा इस क्लिप से। टीम चलाएगा क्लिप। टेलीथॉन कर और वो पैसे जमा करते हैं, उनको अगर लोग ट्रस्ट करते हैं उन पे, उनको पैसे भेजते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी उन पर एतमाद करके अगर पैसे भेज रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, मकसद देखा जाए ना कि मकसद क्या है, तो फिर ये मुकाबलाबाजी क्यों शुरू हो जाती कि इमरान खान अगर टेलीथॉन कर रहा है तो वो अगर नहीं दिखाई जाए, या अगर इमरान खान इकट्ठे कर रहा है पैसे या कोई और कर रहा है, हम सब में से सबको एक पेज पर होना चाहिए इस मामले पर एटलीस्ट कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो पैसे। तो मदद करे ना, वो तो फ्रॉड कर रहा है। ये जो उसने पहले वो क्या कैसे? वो टेलीफोन थॉन की है उसने, वो फ्रॉड की है उसने। वो जो फ्रॉड से कह रहे हैं जी हमने इतने रुपए इकट्ठा किए, कहाँ खर्च किया बताएं? कहाँ पे उन्होंने इमदाद भेजी है? यानी आप कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वो इतने इकट्ठे नहीं ऐसे लोग बैठाए होते हैं, कोई कहता है जी मैं इतने करोड़ दे रहा हूं, सबके सामने राना साहब लोग बता रहे होते हैं, अपना नाम बता रहे हैं, अपनी शनाख्त बताते हैं कि हम इतने पैसे अकाउंट में भेज रहे हैं। फ्रॉड कैसे? पता नहीं 5 अरब किया, किस बैंक में जमा करवाया? राना साहब वैसे आपने हर बात के जवाब में फ्रॉड ही जवाब दिया। अच्छा, सुना आपने, हर कोई फ्रॉड, हर कोई मुल्क दुश्मन, बस आप लोग ही खैर ख्वाह इस मुल्क के। मेरे ख्याल से ये कैसी मंतक है, ये कैसी सोच है? आप इस मुल्क के वजीर दाखिला हैं, इतने आम ओहदे पर आप बैठे हैं, बराजुमान है, कुछ तो बड़ेपन का सबूत देना। ये तो बच्चों में देखा है ना हमने कि जी वो दूसरे की नहीं सुनते, बस अपनी कहते हैं, अपनी कहते जाते हैं। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ की तो छोड़ें, आप मेरी नहीं सुन रहे थे राना साहब। अच्छा नाज़रीन, जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, इन्होंने सूबाई हुकूमतों को भी अंजाम की धमकी दी है। अब इस वक्त वफाकी हुकूमत का जो सबसे बड़ा खौफ है, ये डर है, वो पता है क्या है? वो ये कि ये पाकिस्तान की तारीख की वो वाहिद वफाकी हुकूमत है जो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है। और इस्लामाबाद की एक तरफ जो हदूद खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलती है, दूसरी तरफ पंजाब के साथ मिलती है, और दोनों सूबों में इस वक्त किसकी हुकूमत है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है। अब यही वो वजह कह रहे हैं कि जिस पर आजकल राना सनाउल्लाह साहब बहुत ज़्यादा तिलमिलाए दिखाई दे रहे हैं। 25 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जिस तरह की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया था, अब ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसी वजह से वो अब सूबों को धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ की पंजाब में जो मौजूद क़यादत है, उसने इमरान खान की मुमकिना कॉल पर भरपूर तरीके से एहतजाज में शिरकत के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दी है। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के तंजीमी अहदेदारों और कारकुनान को तैयार रहने की बाकायदा हिदायत कर दी गई है, और तहरीक इंसाफ की जानिब से सिंध से बड़ी तादाद में कारकुनान की शिरकत भी मुतवक्के है, और तहरीक इंसाफ ने मुमकिना मार्च मुकम्मल तौर पर पुरअमन रखने का ऐलान भी किया है। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।